अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं मैथ 622 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज हमने मॉड्यूल नंबर 31, 32 एंड 33 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 31, 32 एंड 33 मॉड्यूल है, इसमें हमने लाइन इंटीग्रल पीछे भी टॉपिक पढ़ा था 30, तो उसी के रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है जिनको हमने अब सॉल्व करना है। तो देखिए हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल है, पीछे मैंने इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। लाइन इंटीग्रल बाय द फंक्शन ए मैग्नीट्यूड बाय ए डॉट डी आर। ये सी आप लोगों के पास क्या है, सी लिमिट है कांस्टेंट। ये मतलब कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ से ख़त्म हुआ है। जो इसकी लिमिट हम ज़ाहिर करते हैं वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नीचे हमारे पास लोअर लिमिट आती है और यहाँ पे हमारे पास अपर, यहाँ पे बड़ी वैल्यू आती है जो भी हमें लिमिट रिक्वायर्ड होगी। द फंक्शन विल बी स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है ना, ये वेक्टर फंक्शन भी हो सकता है और स्केलर फंक्शन भी हो सकता है। स्केलर फंक्शन इफ़ फाई एक्स वाई जी इज स्केलर फंक्शन। अगर हमारे पास स्केलर फंक्शन हो फाई, पीछे भी हम इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं फाई को, एक्स वाई जी को। तो जो हमारे पास फाई है, फाई डी आर, फाई हमारे पास डी आर किसके बराबर है, आगे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो आप लोगों के पास फाई डी एक्स आई प्लस फाई डी वाई जे प्लस फाई डी जेड के, ये आप लोगों के पास मतलब यहाँ पे सिर्फ मैंने डी आर की वैल्यू पुट की है और नीचे क्या कर दिया है, हर टर्म्स के साथ डी आर, डी एक्स, डी वाई और डी जी के साथ फाई को मल्टीप्लाई कर दिया। सी कांस्टेंट वैसे का वैसे साथ में। उसके बाद देखें, अगर आप लोगों के पास डॉट प्रोडक्ट हो फाई डॉट डी आर विच इज़ शो मल्टीप्लिकेशन नॉट। अगर आप लोगों के पास ये अगर फाई डॉट डी आर हो, मतलब एक आप लोगों के पास स्केलर क्वांटिटी हो और एक आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी हो, तो उसका हमारे पास ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता, मतलब उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि एक हमारे पास स्केलर है, एक आप लोगों के पास ये वाली वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आप लोगों के पास डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट को शो नहीं कर रहा है, बल्कि ये हमारे पास डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है कि हम डॉट लगा के भी इसको शो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी ना लगाएं तो भी खैर है, अगर डॉट लगा दें तो वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के लिए नहीं होगा, बल्कि हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए ज़ाहिर हो रहा है। यही मैंने नीचे बताया हुआ है। उसके बाद आप लोगों के पास है फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का आपको पता है वो तो क्रॉस आना ही आना है, और उसमें भी क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें जो आप लोगों के पास ए की वैल्यू बनेगी वो सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन ए टू डी जेड माइनस ए थ्री डी वाई, ये आई की वैल्यू बनेगी, प्लस लगा के जो आप लोगों के पास जे की वैल्यू बनेगी वो बनेगी ए थ्री डी एक्स माइनस ए वन डी सी, प्लस जो आप लोगों के पास के की वैल्यू बनेगी ए वन डी वाई माइनस ए टू डी एक्स, ये वाली वैल्यू बनेगी। उसके बाद डी आर इज़ कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। तो इसमें जो आप लोगों के पास ये डी आर है, ये डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर कर रहा है, मतलब इसकी लाइन को ज़ाहिर कर रहा है या इसके डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोगों को मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके क्विज़ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती हैं। तो देखें के ए डॉट डी आर, तो ये जो आप लोगों के पास के डॉट डी आर है, इसमें देखें जो हमारे पास के का यहाँ पे क्या मतलब है, कोई भी कांस्टेंट टर्म, तो के हमारे पास बाहर आ जाएगा, बाकी सारे का सारा फंक्शन सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो हम पीछे इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते आ रहे हैं मैट्रिक्स से ही, तो इसमें के बाहर आ गया, बाकी सारा का सारा फंक्शन वैसे। इसमें देखें दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे कि ए को डी आर के साथ अलग मल्टीप्लाई इंटीग्रेट कर लेंगे और बी को हम प्लस लगा के अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। इसमें हम दूसरा कैसे कर सकते हैं, प्लस लगा इसको पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास दूसरे के लिए शो होता है, मतलब इजी वे के लिए, मतलब हमारे पास कोई भी अगर बड़ा फंक्शन आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी, मतलब इसको हम सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, या इसको छोटे छोटे टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। उसके बाद आगे मैं आपको बताता चलूँ, अगर ए डॉट डी आर, तो ये देखें अगर आप लोगों के पास सी कोई भी एक लिमिट है, ए डॉट डी आर कोई भी फंक्शन है, तो इसमें देखें अगर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है, दूसरी लिमिट जो है इसकी, अगर वो C1, मतलब इसमें अगर 4 पॉइंट वो दे देता है 0 से 1 और 1 से 2 फिर 2 से 3, अगर इस तरह दे देता है तो मतलब हम इसको भी तोड़ के लिख सकते हैं। मतलब C1 इसकी मतलब जो भी हमारे पास इसकी लिमिट होगी C1 प्लस C2 ये आ जाएगी और फंक्शन आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
उसके बाद देखें वेयर द पास सी इज सब डिवाइडेड इनटू टू और C1 एंड C2 हैज़ द सेम ओरिएंटेशन एज C। तो इसमें देखें जो आप लोगों के पास C1 फंक्शन है और C2 फंक्शन है, ये भी किसके लिए हमारे पास शो हो रहा है, इसकी लिमिट के लिए ही शो हो रहा है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको ना n पार्ट में डिवाइड करें, मतलब इसकी लिमिट n तक हूँ, 1 से 2 तक, फिर 2 से 3 तक, फिर 3 से 4 तक, तो इसको हम आगे तक भी लिख सकते हैं। जो आप लोगों के पास इसकी 4 प्रॉपर्टी है यही है। अच्छा, उसके बाद आ जाए हमारे पास जो है मॉड्यूल नंबर 32, वो भी हमारे पास प्रॉब्लम ही है, और 33 में भी हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही है। इफ़ फाई इज इक्वल टू 2xy(z)² अगर आप लोगों के पास ये फाई की वैल्यू है, एफ आप लोगों के पास फोर्स है, वो xy(i)-z प्लस x² के एंड c इज़ द कर्व। x आप लोगों के पास t² के बराबर है, y आपके पास 2t के बराबर है, और z आपके पास t³ के बराबर है फ्रॉम t0 एंड t1। तो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें आप लोगों के पास जो फाई है वो आप लोगों के पास स्केलर क्वांटिटी है, और xi ये आप लोगों के पास वेक्टर क्वांटिटी है, और c जो है आप लोगों के पास कर्व है। और इसके अंदर इस वैल्यू के अंदर देखें आपने क्या करना है, x y और z की वैल्यू इस मतलब इक्वेशन में आपने पुट करनी है फ्रॉम t0 टू एंड 1। मतलब इसमें जो हमारे पास लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट हमारे पास 1 है। तो ये देखें हमने इसमें सोल्यूशन क्या पहले फाइंड करना है, फाई डॉट dr और f क्रॉस प्रोडक्ट dr, c आपके पास कोई भी फंक्शन है। उसके बाद देखिए हम जब पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन द x y वही ऑब्टेन। तो इस फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, मतलब इस वैल्यू के अंदर हम ये वाली वैल्यू x y और z की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। सिंपल ये जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वो आप लोगों के पास क्या जवाब बनेगा, 4t⁹। मतलब जब आप 2t² 2t और t³ का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे वो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, 9 बन जाएंगे। अच्छा, उसके बाद देखें r आप लोगों के पास किसके बराबर है, t² प्लस 2tj प्लस t³ के आगे आपने क्या करना है, dr, मतलब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किस तरह लेना है, 2 पहले आ जाएगा, इसकी पावर में से एक काम हो जाएगा, आई आ गया, प्लस 2 पहले आ जाएगा, अब t हमारे पास dt डिवाइड बाई dt, ये उसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आप लोगों के पास जो t³ है वो 3t² k आ जाएगा, और साथ में dt। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू को सिंपली पुट करेंगे, हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों के पास k, ये जो दूसरा पार्ट है आप लोगों के पास k हमारे पास बाहर आ जाएगा, c कोई भी कांस्टेंट टर्म है, फाई dz। तो आप लोग क्या करेंगे, फाई की वैल्यू पुट करेंगे और dz की विद रिस्पेक्ट टू dz इसकी वैल्यू पुट करेंगे। मतलब ये आप लोगों के पास फाई डॉट dr ये आप लोगों के पास क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z, ये प्रूव हो गया। उसके बाद जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो भी आप लोगों के पास फाई dr ये आप लोगों ने फाइंड करना है। तो ये इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर देना है। अच्छा, उसके बाद जनाब आ जाएँ आप लोग इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये आप लोगों के। अच्छा, उसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट, तो एफ आप लोगों के पास ये है, और डी आर सॉरी ये डी आर होगा, डी आर आप लोगों के पास ये है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम क्या करेंगे, ये मॉड की फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे। मतलब आई जे के लगा के इधर आप लोग एफ़ की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे डी आर की वैल्यू लगाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका मॉड फाइंड मुक्तम जिसको कहते हैं वो आपने फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद ये जो आप लोगों के पास ये वाली रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसके अंदर आपने जब वैल्यू पुट करनी है तो ये आपके पास फाइनल जो जवाब बनेगा वो ये बन जाएगा। ये देखें, ये आप लोगों के पास उसका फाइनल जवाब बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास है मॉड्यूल नंबर 33। ये एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ये काफ़ी ज़्यादा दूसरे में आया हुआ है, जो आपके असाइनमेंट आई हैं या मिड टर्म्स में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फाइंड टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल इन फोर्स ऑफ फील्ड। एफ आपके पास क्या है, 3xy j - 5z सॉरी यहाँ पे आई होना है, ये j होना है और ये k होना है। तो x की वैल्यू इधर भी दी हुई है, t² + 1 + 2t² t z बराबर है t³। तो t आपके पास जो लिमिट दी हुई है वो 1 से 2 तक दी हुई है। तो इसमें देखें f जो है आप लोगों के पास वो ये वाला फंक्शन है, पुट वैल्यू ऑफ x y एंड c इन f। तो इस f के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमें x y और z की वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे।
जब आप लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे उसके बाद इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जब आप लोग विद रिस्पेक्ट टू जो आई वाली हैं वो एक तरफ कर लेनी है, जो जे वाली हैं उसको एक तरफ कर लेना है, जो के वाली हैं उसको क्या करना है एक तरफ आप लोगों ने लिख लेना है। तो डी आर आप लोगों के पास किसके बराबर होता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, ये इसके बराबर होता है। उसके बाद डी आर लेना है, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये देखें मैंने ऊपर डेरिवेटिव इसका लेकर लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों के पास फंक्शन बन गया। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, टोटल वर्क डन फाइंड करना है, एफ डॉट डी आर, मतलब एफ डॉट डी आर फाइंड करना है। तो आप लोगों के पास एफ़ की वैल्यू भी है और डी आर की वैल्यू भी है। तो हमने सिंपल इसके अंदर पुट कर देनी है और जो लिमिट है वो भी हमें उसने दे दिया, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट नीचे आ जाएगी और अपर लिमिट आपके पास ऊपर आ जाएगी। साथ अलग मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद जब आप लोग इसको सिंपलीफाई दूसरा इसको इंटीग्रेट करेंगे 12t⁶ डिवाइड बाई 6, मतलब जो इसकी होगी मतलब पावर होगी वो ऊपर इसके पावर भी होगी और नीचे डिवाइड भी हो रही है। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक। ये जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट में हम टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2⁶ और नीचे 6 माइनस हम 1 पुट करेंगे टी की जगह पे और माइनस कर देंगे जो आगे